आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 पूज्य खपड़िया बाबा एवं पूज्य हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आप लोगों के सुख की मूल जड़ क्या है, कैसे प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए संसार के लोग ना चाहे नर मरकट की नाई, इस प्रसंग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस दास पर ये इतनी कृपा करते रहें कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मानस में भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की शिक्षा देते हुए कहा है कि, तो बाबा तुलसी अपने मानस में लिखते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। भगवान श्री राम कहते हैं कि भक्ति सुख की मूल जड़ है, और वो भी अनुपम मूल जड़। और वो मिलेगी कैसे, लक्ष्मण जी ने कहा, तो बोले मिलहि जो संत होय अनुकूला। यदि अनुकूल संत मिल जाए, इस सृष्टि में सनातन धर्म में अच्छे अच्छे संतों का वर्णन हुआ है। खपड़िया बाबा, हरिहर बाबा जैसे संतों को आप लोग सुनते रहे हैं, तो और आज धरा पर हैं भी हरिहर बाबा। ऐसे संतों से अगर मिलन हो जाए तो अवश्य आपको सुख की मूल जड़ भक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मण जी बोले कि संत मिल गया तो भैया काम हो जाएगा ना। भक्ति के साधन कहीं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। कहने लगे भगवान श्री राम कि मैं भक्ति के साधन भैया कुछ बताता हूं, तब इस मूल जड़ को प्राप्त कर सकेंगे कि मुझे, जिससे मुझे भी प्राप्त कर सकते हैं लोग। और वो है प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति नीति। इस संसार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और निज निज कर्म, जो कर्म भगवान ने दिया है उसी कर्म को करते हुए श्रुति के नियमों का पालन करते रहो, तब भक्ति प्राप्त होगी। लक्ष्मण जी बोले ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मणों का आदर भी करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, तब तो मिल जाएगी सुख की जड़। तो कहने लगे कि अभी नहीं भैया, आगे और कुछ करना है। आगे क्या करना है? श्रवणादिक नभो भगति दृढ़ाई, मम लीला अति मनमाही। कहने लगे भगवान श्री राम के मेरी श्रवणादिक जो नवदा भक्ति है उसका श्रवण करें और उसका पालन करें, और मेरी लीलाओं से अति मन लगा रहे। मम लीला रति अति मन माही, मेरी लीलाओं से जुड़े रहेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। भैया ऐसे भी लोग हैं जो आपकी नवदा भक्ति में से कई भक्तियों का पालन करते हैं, आपकी लीलाओं से भी जुड़े हैं, तो भक्ति मिल जाएगी, वह सुख मिलेगा। बोले भैया और कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या? अरे गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोको जाने दृढ़ सेवा। गुरु, माता, पिता और पति सबको मेरे समान ही माने, उनकी सेवा करें और संसार का पालन करते रहें, तब मेरी भक्ति मिलेगी। भैया ऐसे भी लोग हैं कि जो माता को, पिता को, पति को, भाइयों को, सभी को भगवान के समान पूजते हैं, तो उनको आपकी सुख की मूल जड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान राम कहने लगे कि भैया थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। उन्हें क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैनो बहिनीरा। जब मेरा भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें, मेरी पूजा करें, भजन करें, माला जपें, तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित होने लगे।
मेरे भाव में विभोर हो जाए, गद गद गिरा नैन बह नीरा, और ऐसी अवस्था हो जाए वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से अश्रुधारा झरझर बहने लगे। उन्होंने कहा ऐसे भी लोग भैया मैंने देखे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे हैं कि जिनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगती है आपकी भक्ति में, तो उनको सुख की मूल जड़ मिलेगी। बोले कि एक काम और करना पड़ेगा। यानी क्या? एक काम याद मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। भैया काम आदि इत्यादि जो मनुष्यों के दुश्मन हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। काम आदि मद दम्बन जाके, इनसे दूर रहने वाले जो भी भक्त हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं, तात निरंतर बस में ताके, मैं उनके वशीभूत रहता हूं। जो वो मुझे आदेश करते हैं भैया मैं उनको करता हूं। सज्जनों, ये प्रसंग गोस्वामी बाबा ने अपने मानस में डाला है और मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करता हूं, और इसीलिए सभी मनुष्यों से जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उन सभी से मैं अपील करता हूं कि सुख चाहिए तो एक घड़ी आदि में पुण्य आदि का समर्थन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे में जीवन यापन करते हुए सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें, और इस दास को यदि किसी भी प्रकार से कथा कराना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क जरूर स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुखी रहें।